नमस्कार दोस्तों, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मुहूर्त। तो हमने पिछले वीडियो से मुहूर्तों के बारे में चर्चा शुरू की है और पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं जाकर। 3 मुहूर्त मैंने बताए हैं, हर रोज आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें एक टेबल दिया हुआ है उस वीडियो में, उसको स्क्रीनशॉट निकालकर आप अपने पास रख सकते हैं। रोजाना उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने किसी भी इंपॉर्टेंट काम के सक्सेस रेट को 80% तक बढ़ा सकते हैं। तो वो वीडियो देखिए। और क्योंकि अब मुहूर्तों की चर्चा निकली है तो लंबी जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड। आज का इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, क्योंकि इसमें और डिटेल में बताने वाले हैं अबाउट मुहूर्त। आज भी कुछ टेबल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जिसको आप अपने पास रख सकते हैं और रोज इसको फॉलो कर सकते हैं टू मेक योर लाइफ इजी एंड टू इंक्रीज योर सक्सेस रेट। तो वॉच टिल द एंड, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज, तो पिछली बार हमने बात की 3 मुहूर्तों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक मुहूर्त की कॉन्सेप्ट के बारे में। वैसे तो मुहूर्त का शास्त्र अपने आप में बहुत बड़ा है, आपको पता नहीं होगा शायद। तो मुहूर्त चिंतामणि या इस तरह के बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुहूर्तों की ही चर्चा की गई है। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जो वैदिक ज्योतिष है या भारतीय ज्योतिष है, उसकी जो नींव है वही मुहूर्त है। मुहूर्तों से ही हमारी पूरी ज्योतिष शास्त्र की जो यात्रा है वो शुरू हुई है। तो शुरू में हमारे पास जो है ग्रहों के बारे में जानकारी नहीं थी, हमारे पास राशियों की जानकारी नहीं थी और ना ही हम दशा वगैरह दिखते थे। पहले होते थे सिर्फ नक्षत्रों की जानकारी थी हमें, और नक्षत्रों के आधार पर हम देखते थे अलग अलग मुहूर्त। और फिर शादी कब होनी चाहिए, कौन सा त्योहार कब मनाना चाहिए और कौन सी चीज कब करनी चाहिए। फसल खेती की जो हम बात करते हैं तो खेती में अलग अलग चीजें कब कब करनी चाहिए, किस मुहूर्त पे करनी चाहिए। यहाँ तक कि आयुर्वेद में अलग अलग जो उनके जड़ी बूटी होती है तो उसको कब बोना चाहिए, कब उसके अंदर सबसे ज्यादा मेडिसिनल जो सेक्रेशंस हैं वो आएंगे या मेडिसिनल उसके अंदर प्रॉपर्टीज आएंगे, कब उनको हार्वेस्ट करना है मेडिसिनल प्लांट्स को। इन सारी चीजों के लिए भी मुहूर्त देखा जाता था। और फिर वॉर्स के लिए, युद्ध जीतने के लिए मुहूर्त देखे जाते थे। फिर उसके बाद शादी के लिए तो देखते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शादी के बाद सुहागरात के लिए भी मुहूर्त देखा जाता है? क्योंकि आप जो है एक अच्छी संतान चाहते हैं तो उसके हिसाब से फिर मुहूर्त देखा जाता था। आज भी कई जगहों पे देखा जाता है और इस तरीके से हर चीज के लिए मुहूर्त देखा जाता था इन द ओल्डर टाइम्स। उसके बाद फिर धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई, फिर उसमें बहुत सारी और भी चीजें आ गई और फिर आपको पता ही है कि एस्ट्रोलॉजी में आज क्या क्या होता है। तो मुहूर्त एक फंडामेंटल चीज है और किसी भी चीज की शुरुआत आप कब करते हैं इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि उस चीज के साथ आगे जाकर क्या होगा। तो हमारी जो कुंडली है वो एक तरीके से हमारी जन्म का मुहूर्त है, जिसको हमने डिटेलिंग करके एक कुंडली का फॉर्म दे दिया है। और जब जिस जगह जिस समय हमारा जन्म होता है उसी से हमारा पूरा जो डेस्टिनी है वो हमारी डिसाइड होती है। उसी तरीके से अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं वो कब शुरू करते हैं इसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो आगे जाके उस काम का क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो इसका फैक्टर है और इसीलिए आपके ज्यादातर जो काम आप देखते हैं लाइफ में, बहुत बार ऐसा होता है कि आप करने कुछ निकलते हैं, करके कुछ और आ जाते हैं, काम बीच में रुक जाता है, काम लास्ट मिनट में रुक जाता है। ज्यादातर लोग जो मुझे फोन करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब काम हो ही जाएगा और बिल्कुल अब जो है निवाला बिल्कुल जो है मुंह तक आ गया था, लेकिन किसी और ने उसको छीन लिया, ऐसा लगता है लोगों को। तो इन सारी चीजों के पीछे का कारण यही है कि मुहूर्त जो है वो हम यूज नहीं करते आजकल। हम हमेशा एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, उपायों की बात करते हैं, योग दशा और बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, लेकिन मुहूर्त इज समथिंग दैट इज अनटच्ड। लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जो मुहूर्त देखने का सिंपल तरीका है और आप में से सब लोग देख सकते हैं। आपको सिर्फ 2 स्क्रीनशॉट निकालने हैं और आप अपने 24 घंटे के अलग अलग मुहूर्त देखकर अपने सारे कार्य कर सकते हैं और सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो मुहूर्त की पद्धति है उसको बोलते हैं चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया मुहूर्त, ठीक है। और ये 24 घंटे में होती है और हर मुहूर्त जो है लगभग 1.5 घंटे का होता है और 1.5 घंटे का जो फल है वो वहां पे लिखा हुआ होता है चार्ट में। तो आपको सिर्फ वो चार्ट रेफर करना है, देखना है कि अभी अच्छा टाइम चल रहा है कि बुरा टाइम चल रहा है और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि मुझे वो जो मेरा काम है वो करना है कि नहीं करना है। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के योग होंगे, एक बहुत अच्छे, दूसरे बहुत खराब और तीसरे जिसमें मीडियम इफेक्ट्स आपको आते हैं, जिसमें गिव एंड टेक वाली बात होती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक से, इसको आप देखिए। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए, आप टेबल यहां पर देख सकते हैं।
तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि 7 दिन है, हर दिन ये सारे योग चलते हैं। तो यहां पर जो आप टेबल देख रहे हैं अभी, ये दिन की चौघड़िया है, यानी कि दिन में दिन के टाइम की चौघड़िया यहां पर देखी जा सकती है। और इसमें आप देख रहे हैं रविवार से शुरुआत हो रही है। रविवार को सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक होता है उद्वेग योग। तो ये जो उद्वेग है इसका मतलब है ये नेगेटिव है, उद्वेग इज ए नेगेटिव योग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह को रविवार को है चाल या चर योग। तो ये होता है एक मीडियम योग, यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी जद्दोजहद के साथ काम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बिल्कुल खराब नहीं है लेकिन बिल्कुल अच्छा भी नहीं है। तो ये चर योग इस तरह का होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में जो है वो लाभ योग है, और बाद में 10:30 से 12 बजे तक भी लाभ योग है। तो ये जो लाभ योग होता है वो होता है सबसे बढ़िया योग, यानी कि कोई भी काम आप उस वक्त करेंगे तो वो सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे हाई हैं। और अगर आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो गुड चांसेस कि वो चीज लंबी चलेगी और अच्छे से उसका जो है काम चलता रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक काल योग है, और ये जो काल योग है वो एकदम नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब जैसा लाभ योग है बहुत अच्छा, तो काल है बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि बिल्कुल बुरा। तो उस वक्त किसी भी काम को अंजाम देना सबसे मुश्किल होता है, और नहीं होते हैं ज्यादातर काम, आप समझ सकते हैं कि फेल ही होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1:30 PM से 3 PM तक आ रहा है शुभ योग। तो ये शुभ योग जो है ये भी बहुत अच्छा होता है, यानी ये अच्छा है लेकिन लाभ से थोड़ा कम अच्छा होता है। यानी कि जैसा लाभ योग है वो सबसे अच्छा है, और शुभ योग है वो उससे एक स्टेप डाउन है लेकिन अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम रोग। अगला जो सेक्शन है उसमें 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो है वो है रोग का योग। तो रोग का मतलब तो बुरा ही है, आप जानते ही हैं, नेगेटिव ही है, यानी जो भी आप काम करेंगे उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होने वाली है। उसके बाद है उद्वेग फिर से। तो ये जो उद्वेग है ये फिर से नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो योग यहाँ पर दिख रहे हैं ये 1.5 घंटे के हैं, यानी 90 मिनट्स के होते हैं। और उसमें आपको कौन से काम करने चाहिए या नहीं ये आपको पता चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा योग चल रहा है। तो मोटा मोटी यहाँ पर उद्वेग, काल, रोग ये सारे खराब योग हैं, ठीक है। और जो लाभ है और शुभ है वो अच्छे योग हैं। लाभ सबसे अच्छा है और शुभ जो है वो थोड़ा कम अच्छा है लेकिन अच्छा है। और उसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पर बोले कि चर या चाल जो है तो वो चर योग, और अमृत योग नाम से भी योग होता है। तो ये क्या है, ये होते हैं गिव एंड टेक वाले योग, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो आपको कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ा सरदर्द लेना पड़ेगा, और तभी वो काम हो पाएगा। उद्वेग, काल और रोग ऐसे हैं कि जहां पर आप जितना मर्जी सर फोड़ लें, जितनी मर्जी कीमत चुका लें, फिर भी आपका काम होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो चलिए सोमवार को क्या है। सोमवार को सबसे पहले जैसा मैंने कहा अमृत योग है। तो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सुबह को अमृत योग है। तो अमृत योग जैसा मैंने कहा कि सुबह सुबह सोमवार को एक तो आप देखेंगे कि वहां पर गिव एंड टेक वाला मामला है, मतलब अगर कोई काम करने निकलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके बाद काल योग है यानी बहुत खराब, फिर शुभ योग जो मीडियम अच्छा, उसके बाद रोग और उद्वेग बहुत खराब। उसके बाद आते हैं हम चर योग पे जो कि है मीडियम, जैसा कि अमृत योग है वैसा ही है चर योग, ओके। उसके बाद आते हैं लाभ योग। लाभ योग है नहीं सबसे अच्छा। तो सोमवार का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, 3 o'clock से लेके 4:30 PM के बीच में, यानी कि दोपहर को 3 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में सोमवार को सबसे अच्छा टाइम होता है, ये हम यहाँ पर मान सकते हैं। उसके बाद है अमृत योग। फिर जो अमृत योग है वो फिर से मीडियम है, यानी कि वो भी मतलब वो शुभ से भी गया गुजरा अच्छा योग है, मतलब अच्छे योग में सबसे कम तीव्रता वाला अच्छा योग है अमृत योग, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे अलग अलग दिन के अलग अलग योग यहाँ पर बन रहे हैं, और हर दिन का अलग अलग शेड्यूल चलता है। रविवार को अलग, सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब दिन पे अलग अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद ये तो हो गया दिन की बात हो गई, ठीक है, ये है दिन की चौघड़िया। अब आते हैं रात की चौघड़िया। तो दिन की चौघड़िया जो है उसका जो लास्ट मुहूर्त था वो था दोपहर को 4:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो रात की जो चौघड़िया है वो शाम के 6 बजे से शुरू होती है और सुबह के 6 बजे तक चलती है, और जो दिन की चौघड़िया है वो सुबह को 6 बजे से शुरू होती है
और रात के यानी कि शाम के 6 बजे तक चलती है। तो चलिए देखते हैं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम योग होते हैं, अलग अलग स्लॉट्स हैं, 90-90 मिनट के योग हैं और उसमें वही सारे योग और वही सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको पहले ही गिनाए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं ये भी। तो मंगलवार को देखते हैं। मंगलवार को शाम को 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में काल योग है, यानी कि बहुत खराब है। फिर मंगलवार को 7:30 से लेके रात को 9 बजे तक अगर आप देखते हैं तो लाभ योग है, यानी कि बहुत ही अच्छा योग है। तो उस वक्त आपको अच्छे काम अगर आप करना चाहते हैं कुछ तो आप कर सकते हैं। उसके बाद रात को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में उद्वेग योग है जो खराब है। फिर 10:30 बजे से रात को 12 बजे तक शुभ योग है, यानी कि अच्छा योग है। फिर रात को 12 बजे से लेके रात को 1:30 बजे तक का जो टाइम है वो अमृत काल है, यानी कि वो मीडियम है, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा टाइप का योग है। फिर 1:30 AM से 3 AM तक चर योग, यानी कि फिर से अमृत योग जैसे ही योग हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर आते हैं रोग और फिर काल। तो आप देख सकते हैं कि मंगलवार को सुबह को 3 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक खराब योग ही चलते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको ये चौघड़िया मुहूर्त देखना है। दिन का अलग होता है, रात का अलग होता है। ये 2 टेबल जो मैंने आपको दिखाया उसको आपको बस स्क्रीनशॉट निकालकर आपके अपने फोन में आपको स्टोर कर लेना है, या अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे इसको रख सकते हैं। ओके, तो ये थे चौघड़िया मुहूर्त के मुहूर्त। अगर आप इसको देखते हैं तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि पहले वीडियो में आपने बताया कि ये जो 3 मुहूर्त पहले बताए हैं वो, और फिर ये, तो फिर कौन सा वाला हमको देखना चाहिए? तो यहाँ पर आपको दोनों ही देखने चाहिए मैं कहूँगा, क्योंकि जो पहले मैंने बताए थे वो बहुत स्पेसिफिक थे। जिनको ज़्यादा टाइम नहीं है, जिनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, वो पहले वाले वीडियो के हिसाब से सिर्फ 3 मुहूर्त देख सकते हैं। जिनको ये है कि जो बिजनेस करते हैं या जो दिन में उनके बहुत सारे भागदौड़ वाले काम है और एक के बाद एक बैक टू बैक मीटिंग्स है, बैक टू बैक उनको डील्स करने हैं, बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम करना है, तो उनको फिर चौघड़िया मुहूर्त देखना जरूरी है, क्योंकि उनके लिए माइन्यूट हर एक डिटेल देखना बहुत जरूरी होता है। ऑल्सो पहले वाले में मैंने आपको सिर्फ 3 ही मुहूर्त बताए हैं, तो उसमें से अगर आपको अच्छा मुहूर्त एक दिन में एक ही मिलता है तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे दिन में, हो सकता है कि 3 इंपॉर्टेंट काम हो, तो क्या करेंगे आप फिर? पूरे इस तीनों के 3 काम आप 1.5 घंटे में थोड़ी कर सकते हैं। तो फिर उस केस में आपको चौघड़िया मुहूर्त ही देखना अच्छा होता है, बिकॉज इसमें आपको मल्टीपल अच्छे योग देखने को मिलेंगे। तो आप शेड्यूल कर सकते हैं पूरा दिन आपका इन एडवांस की सुबह को क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, कौन सी मीटिंग कब शेड्यूल करनी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मुहूर्त है इनकी डिग्रीज भी हैं, यानी कि सबसे कम अच्छा, फिर मध्यम अच्छा, फिर सबसे अच्छा। तो आप अलग अलग अपनी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, आपके काम की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से मीटिंग को या कौन से काम को किस तरह मुझे अरेंज करना है और कब कब कौन सा काम करना है। और सेम थिंग अप्लाइज टू नेगेटिव थिंग्स, कि कब कब मुझे कौन सा काम ज़्यादा अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको चौघड़िया मुहूर्त से पता चलेंगे। और ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि जो चौघड़िया मुहूर्त है और जो पहले वाले 3 मुहूर्त मैंने बताए वो सारे कोइंसाइड होते हैं। कुछ जगहों पर कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मीडियम योग आ रहा है और वहाँ पर खराब योग आ रहा है, तो आप समझिए कि ये मीडियम और बहुत खराब का मतलब है खराब ही योग आने वाला है, तो उस वक्त आपको काम नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में वो कोइंसाइड करेगा। अगर कहीं पे आपको लगता है कि नहीं बहुत बड़ा क्लैश है, बहुत एक्सट्रीम क्लैश है, तो फिर आपको चौघड़िया मुहूर्त के हिसाब से जाना चाहिए। तो जो पहले वाले 3 मेरे मुहूर्त थे वो ऐसे लोगों के लिए है जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जॉब है जहाँ पे आप डेस्क जॉब करते हैं, रोज जाके आपके ज़्यादा मीटिंग्स या बहुत ज़्यादा काम या सेल्स क्लोज करना, इस तरह के काम आपके नहीं है, तो आप पहले वाले वीडियो के हिसाब से 3 मुहूर्त फॉलो कर सकते हैं। जिनको यह है कि भाई सेल्स करने हैं, सेल्स क्लोज करने हैं, दिन भर मीटिंग पे मीटिंग चलती रहती है, एक के बाद एक आपको काम अकम्प्लिश करना है, तो उन लोगों के लिए, और जो बिजनेस चलाते हैं उन लोगों के लिए आज का जो मैंने बताया चौघड़िया मुहूर्त वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए और अपना जो काम है वो कब करना है कब नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखेंगे कि मुहूर्त फॉलो करके आप अपने लाइफ की प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे काम और बहुत सारा हमारा जो लाइफ का टाइम है वो इसमें बर्बाद हो जाता है कि हम आधे अधूरे काम छोड़ देते हैं, बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो ये सारी नौबत ना आए, आपका पैसा, एनर्जी, टाइम बचे, इसके लिए ये सबसे अच्छी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ कि आप मुहूर्त फॉलो करिए। बहुत सिंपल है, टेबल्स हैं, बस उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, फॉलो माय मराठी चैनल इफ यू वांट टू लिसन टू माय मराठी पॉडकास्ट। ऑल्सो फॉलो मी इन स्पॉटिफाई, SRJ एवोल्यूशन मराठी, जिसके ऊपर मेरे मराठी पॉडकास्ट आते हैं। और जल्द ही आने वाला है हमारा हिंदी स्पॉटिफाई चैनल भी, तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे। और इसके अलावा फिर और बहुत सारे अच्छे बढ़िया वीडियोस यहाँ पर भी आने वाले हैं। मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं,
और उसके हिसाब से फिर हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले एपिसोड में विद ऐसी ही भासु इंफॉर्मेशन फॉर सक्सेस इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।